बिहार सरकार के निर्देश पर लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थानीय प्रशासन द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान आम लोगों की समस्याओं को सुना जाता है और उसके त्वरित समाधान के लिए प्रयास भी किया जाता है। इसी क्रम में कल कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड से लेकर कदवा और बलिया बेलोन प्रखंड में भी जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार स्वयं बलिया बेलोन पहुंचे। बलिया बेलोन की 79 पचगाछी पंचायत के बड़ी ईदगाह मैदान में आयोजित इस जनसंवाद कार्यक्रम में जिला प्रशासन के सभी आला अधिकारी मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार के अलावा प्रभारी जिला पदाधिकारी सर डीडीसी सौरभ सुमन, एडीएम फिरोज अख्तर, अनुमंडल पदाधिकारी बारसोई राजेश्वरी पांडे, प्रखंड विकास पदाधिकारी कदवा मुर्शीद अंसारी और मुखिया हाजी एजाजुल हक आदि लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। माननीय सरपंच साहब 79 पचगाछी हमारे आदरणीय एसपी साहब का स्वागत करते हुए जोरदार तालियों से सर से कि दीप प्रज्वलित कर आप सभी लोग खड़े होकर एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन होता हुआ आज के जनसंवाद कार्यक्रम का ये दीप 79 पचगाछी को अंधेरा से उजाले की ओर ले जाते हुए निश्चित तौर पर आज का ये कार्यक्रम आपके सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय का दूरंदेशी कि आपके क्षेत्र में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जो गीत संगीत के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है उसकी प्रस्तुति पेश की जा रही है आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण इस जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे और अपनी अपनी समस्याओं को रखा। कार्यक्रम में मौजूद सभी अधिकारियों ने आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए आवश्यक कदम भी उठाए। दो ही सर्विस सबसे ऊपर है। आप मानते हैं आईएएस आईपीएस है, आईएएस आईपीएस, एस मतलब क्या होता है? सर्विस, सेवा। हम आपकी सेवा करने के लिए, यहाँ पे राज करने के लिए कोई नहीं आता। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है ये, इंडियन पुलिस सर्विस है। हम आपकी सेवा के लिए आते हैं। हाँ, अगर आप क्राइम करेंगे, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करेंगे तो भी उसमें भी सेवा ही करेंगे, लेकिन अलग तरह का करेंगे। लेकिन आम जन के साथ हम सेवा करेंगे। एक स्कीम है, आपके अंदर अगर कोई विचार है, कोई सवाल है, कुछ भी है, आप हमसे 1 to 1 आकर के बात कर सकते हैं। कटिहार तो आते ही होंगे आप आ जाइए, हमारा नंबर ले लेंगे। अभी स्कीम चालू किए हैं हम 11 से आप अपने थाना में जाके बैठेंगे और डायरेक्टली वहां से VC के माध्यम से हमसे बात करेंगे। कटिहार जाने की भी जरूरत नहीं है। आप थाना पर जाइए 11 से 1 सुबह में और वहां बैठिए और डायरेक्ट हमसे बात करिए। हम VC से जुड़ते हैं, हर थाना में VC से जुड़ते हैं। हर थाना में सरकार ने महिला हेल्प डेस्क लगाया है। अब महिला की जो समस्या है वो पुरुष पदाधिकारी उतना अच्छा से तो सुन नहीं सकता है, तो महिला वहां पदाधिकारी, हमें लगता है बलिया बेलोन थाना में भी यहाँ महिला पदाधिकारी है। महिला की समस्या जो है वो महिला ही सुनेगी और उसका निदान करेंगे। तो ये जितनी भी आप लोगों के सेवा के लिए जितना भी सरकार का स्कीम है, जो आप लोगों को प्रशासन के द्वारा बताया गया, मुखिया जी हैं और बाकी जनप्रतिनिधि हैं और सब लोग हैं, यहाँ मिल के आप लोग करेंगे। कोई भी अगर आपको समस्या आएगी, आप पुलिस से अगर कोई सहयोग चाहिए, आपको 100% हम लोग देंगे। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रखिए। और माइनिंग का जहाँ तक मुखिया जी ने सवाल उठाया, एडीएम साहब लोक शिकायत, अनुमंडल पदाधिकारी बारसोई, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित मीडिया के बंधु, उपस्थित यहाँ के मुखिया जी, यहाँ के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित जीविका की दीदियाँ और यहाँ के सभी जो नागरिक हम लोग को यहाँ संवाद करने के लिए आए हैं। देखिए, जनसंवाद कार्यक्रम आयोजन करने का निर्देश हम लोगों को सरकार से प्राप्त है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि
हम आप लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं और आप लोगों से सुझाव भी लें कि आगे जो सरकार ने काम किया है पिछले कई सालों में उसको आगे और बेहतर हम लोग क्या करें। उसमें आप लोग जैसे यहाँ पे कहीं पे हो सकता है कोई ग्रामीण सड़क की आवश्यकता है, तरह तरह की चीज़ों की समस्याएं हो सकती है, तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो सुझाव काउंटर है वहाँ पर आप लोग अगर अभी तक आप लोगों ने लिखित सुझाव नहीं दिया है, वहाँ जाके नहीं नोट करवाया है, तो आप लोग जाके वहाँ पे दे दें। ये चीज़ें आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि हाईएस्ट लेवल तक पहुँचाई जाएगी और कुछ ना कुछ उसका समाधान समय के साथ साथ निश्चित निकलेगा। तो ये तो इस पूरे कार्यक्रम का मकसद है। दूसरा है कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि जानकारी के अभाव में लोग कई बार बिचौलियों के चक्कर में, इस तरह के लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं जहां उनकी योजनाओं का पूर्ण लाभ उनको नहीं मिल पाता है। तो ये भी है कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जिला के सभी विभागों के सभी पदाधिकारी, कदवा ब्लॉक के सभी विभागों के सभी पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। आप लोग उनको पहचान लीजिए और जब भी आप ब्लॉक जाते हैं, जब भी आप जिला जाते हैं, आप सीधे इनसे मिलेंगे। जिनको आपसे मिलना है ये भी सरकार का निर्देश है। जैसे कि कोई भी मेरे ऑफिस में, एसपी सर के ऑफिस में, एडीएम साहब के ऑफिस में आप जाते हैं तो आपको मालूम है कि स्वयं आपसे मिलते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं। शुक्रवार को जनता दरबार लगाया जाता है विशेष करके आप लोगों के लिए, लेकिन आप किसी भी समय जाते हैं और अगर वो कार्यालय में उपलब्ध है तो निश्चित आप लोगों से मिलेंगे, आपकी बात को सुनेंगे और अगर किसी को निर्देश देना है तो निर्देश देंगे। इसके अलावे आपको मालूम है कि अनुमंडल स्तर पे लोक शिकायत की एक पदाधिकारी बैठते हैं जहां पे जाके आप अपना शिकायत कर सकते हैं और उनको एक समयबद्ध तरीके से उसका कुछ ना कुछ समाधान करना होता है। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आप जिला स्तर पे अपील कर सकते हैं, राज्य स्तर पे भी अपील कर सकते हैं। तो ये सब बातें इसलिए आपको बताई जा रही है ताकि आप कोई भी भ्रम में ना पड़े, किसी भी बिचौलिए के चक्कर में ना पड़े। जो सरकार का लाभ है वो लाभ आपको पूरी तरीके से उपलब्ध हो, ये हम लोग का प्रयास है। बहुत खुशी है कि इतनी संख्या में महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग जगह जगह जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं, जीविका की दीदियां हैं, लड़कियां हैं, वो बातों को ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं, ज्यादा समझ रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अब जब आप लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ तो कुछ लोग आए हैं पूरे इस पंचायत से, आप लोग बाकी अपने पंचायत में जाएं और लोगों को बताएं इसके बारे में कि ये सरकार की योजना है, इसका ये लाभ मिलता है। हो सकता है उनको जानकारी नहीं, उनको लाभ, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कुछ देर पहले मैं सुन रहा था कि DRCC के जो 3 मुख्य योजनाएं, आपके घर में कोई भी लड़का लड़की हो, कोई भी कोर्स कर रहा है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके लिए सरकार 4 लाख रुपए तक की राशि आपको उस कोर्स के फीस की, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहा है, फिर डिप्लोमा कर रहा है, लगभग सभी कोर्स जो भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर की है उसमें कवर होता है। तो अगर अभी भी आप लोगों में है ये लोग और जो इस योजना का अभी तक लाभ नहीं दिया, तो आप लोग कटिहार ब्लॉक के पीछे में वो DRCC का केंद्र है, वहाँ पे जाएं, आप आवेदन दें और उस योजना का लाभ लें। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा, उसके बारे में और भी आपको बताया गया होगा कि अगर उसको नौकरी नहीं मिली तो उसको फिर वो लौटाने की भी जरूरत नहीं है, जब तक उसको आपको सिर्फ एक डिक्लेरेशन देना होगा। और भी अन्य योजनाएं हैं जिनके पास डिग्री है लेकिन वो कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भत्ता योजना है। लड़के लड़कियां हैं उनको कंप्यूटर सीखने की योजनाएं हैं। आपके द्वारा श्रम संसाधन जो लेबर डिपार्टमेंट है, लेबर विभाग के द्वारा कई अच्छी योजनाएं चलाई जाती हैं जब आपके, और उसमें लगभग सभी लोग कवर है। कोई टेम्पू चलाता है, कोई खेत में मजदूरी करता है, कोई बिल्डिंग साइट पे वो मिस्त्री है। आप जो सोच सकते हैं, जितने तरह के मजदूर हैं जो असंगठित क्षेत्र में, मतलब जो टाटा के फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, महिंद्रा के फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको छोड़ के बाकी जो भी मजदूर हैं जो कोई सामाजिक सुरक्षा योजना से जो आच्छादित नहीं है, तो लगभग आप समझ लें, आप आसपास जो भी देखते हैं सब लोग इसमें, कोई दुकान में काम करता है, सब लोग इसमें कवर हो जाएंगे। उनकी दुर्घटना पे, उनकी स्वाभाविक मृत्यु पे, वो दूसरे राज्य में काम करते हैं, वहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ में सरकार 2 लाख रुपए तक का इसमें लाभ देती है। उसकी बहुत सरल जो आवेदन की प्रक्रिया है, आप ब्लॉक में जाके
आरटीपीएस काउंटर, तो इसका आवेदन जो है वो आरटीपीएस काउंटर में आप ब्लॉक में जाके दे सकते हैं। और आपको मालूम है कि आप आरटीपीएस में जब भी कोई आवेदन करते हैं तो उसको समयबद्ध तरीके से उसका डिस्पोजल करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको किसी बिचौलिए को किसी से कुछ पैरवी कराने की कहने की जरूरत नहीं है। और अगर वो नहीं करता और आप बाद में शिकायत करेंगे तो सारी चीजें सिस्टम में दिखती है कि आपने फलाना तारीख को आवेदन दिया था और उससे 3 महीने तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये जब वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में आएगी तो निश्चित उस पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि लगातार हम लोग लोगों को लाभ दे रहे हैं जो बिल्डिंग के सेक्टर में काम करते हैं। उस वैसे महिलाएं फिर वो जब मातृत्व पे जाती हैं, जब उनके बच्चे मैट्रिक में या इंटर में अच्छे नंबर से पास होते हैं, हर तरह की, तो आप समझ लीजिए कि इसमें जितने लोग बैठे हैं सब लोग किसी न किसी तरीके से उसमें आप लोग आच्छादित हो सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। जरूरत क्या है? जरूरत है कि हम उनके बारे में जाने, उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने मुखिया जी से पूछें, वहां भी समस्या नहीं समाधान हुआ तो ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों से मिले। इसी प्रकार आप देखते हैं कि हम लोग ग्रामीण विकास विभाग से या पंचायती राज विभाग से सरकारी कई योजनाएं हैं, और ग्रामीण विकास की योजनाएं और पंचायती राज की योजनाएं हैं। उनकी अच्छी बात यह है कि इसका स्थानीय स्तर पर ही क्रियान्वयन होता है। जैसे पंचायत की जो राशि है, जो वित्त आयोग की है, केंद्रीय वित्त आयोग हो या स्टेट से जो राशि वो सीधे पंचायत के खाते में आती है। इसी प्रकार का एक जनसंवाद कार्यक्रम कदवा प्रखंड की सागरत पंचायत में भी किया गया। इस जनसंवाद कार्यक्रम में भी पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार स्वयं मौजूद थे। उनके साथ जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन के कई आला अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी अधिकारियों ने आम जनों से सीधी बात करते हुए उनकी समस्याओं के बारे में समझा और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कार्यक्रम में मौजूद मुखिया राजेश लाल ने सरकारी योजना में चल रही धांधली और घूसखोरी को लेकर भी सवाल उठाए। इस कार्यक्रम के समापन के बाद पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार एवं उप समाहर्ता सागरत पंचायत की उत्क्रमित मध्य विद्यालय +2 पहुंचे। वहां बालिका दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शिक्षित था, पढ़े लिखे नहीं थे, इस कारण से मुझे बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती थी और ताने भी लिखते थे कि पढ़ लिख के क्या कर रही हूँ। तब जीविका से मैं जुड़ी। जीविका से जुड़ने के बाद मुझे एक सहारा मिला। मुझे अपने आप में लगा कि हाँ, पढ़ लिख के मैं कुछ की हूँ और समाज के लिए भी कुछ कर सकती हूँ। तब जब मुझे पता चला कि जीविका में 10 रुपया बचत के माध्यम से बहुत सारी योजना आई हुई है, जैसे लोन हुआ, तो पहले मैंने बचत करना सीखी और पूछी कि बचत से क्या फायदे हैं। तब मुझे मालूम चला कि बचत करने से जैसे अचानक कोई। इस कार्यक्रम में पहुंचकर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार एवं उप समाहर्ता ने कार्यक्रम में मौजूद सभी बालिकाओं को संबोधित करते हुए छात्र जीवन में सफलता के लिए आवश्यक गुण बताए। भी बड़े हुए होंगे, एक उम्र आती है, वो बॉडी में जो है हार्मोनल चेंज आता है, उसमें बच्चा जो है वो गलत डिसीजन ले लेता है। तो आपको देखना होगा एज ए गार्जियन, आप माता पिता आप हैं, आपको जब उसको जन्म से लेकर के इतना तक उसको पालन पोषण आप किए तो आज भी उसकी मॉनिटरिंग आप करिए, नहीं तो वो गलत डिसीजन लेता है वो, और गलत डिसीजन लेने के बाद कभी कभी उसके साथ दुर्घटना भी हो जाती है।
मैक्सिमम चांस में वो दोनों वापस आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होती है उसके साथ दुर्घटना भी हो जाती है। और जब वो इलोपमेंट का शिकार होता है तो मम्मी पापा लोग जो है, पेरेंट्स लोग हम लोग के पास आकर के रोने लगते हैं। आप सोचिए क्या स्थिति गुजरती है। तो मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बच्चा बच्ची आपका कहाँ जाता है, रात में क्यों आया, आप उससे क्वेश्चन करिए, कहाँ गए थे तुम, किस लिए गए थे, किसके साथ गए थे, ये कौन दोस्त है तुम्हारा, ये क्या करता है, क्यों ये मोबाइल कौन खरीद के दिया तुमको, क्वेश्चन करिए। और माताएं इतनी बैठी हुई हैं, आप लोगों से अनुरोध है। सागरत पंचायत से ही जीविका स्टार्ट हुआ जब 2011 में हम मुखिया थे, और मेरे द्वारा प्रचार प्रसार करके एक एक घर से, जीविका को कोई जानता नहीं था, एक एक घर से सीएम को निकाले, कैसे जो है ग्रुप जोड़ना है, कैसे क्या करना है। और अभी जो है हमारे बीपीएम साहब के द्वारा बोला जाता है। अब बीपीएम साहब बोलते हैं कि उनके जो मतलब सीसी वगैरह हैं वो बोलते हैं कि मुखिया जी क्या होते हैं। ठीक है सर। और मेरा कहना है कि कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहने के वजह से अभी तो सबको ही बोल दिए, अच्छी बात है कि सबको लाभ मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहने के वजह से सरकार का पैसा जो है गर्त में जा रहा है। गर्त में क्या जा रही है कि किसी को जो है अगर लोन के मार्फत, किसी मिशन के मार्फत कि ये जो है वो फलाना काम करेंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, उसके मार्फत जो रुपया दिया जाता है वो रुपया का सदुपयोग नहीं हो पाता है। चाहे तो वो रुपया जमीन खरीदने में चले जाता है, चाहे तो बेटी का शादी कराने में चले जाता है, विभिन्न प्रकार से वो रुपया जो है बर्बाद हो रहा है। और उसका जो है लेखा जोखा नहीं होने के वजह से आज जो है जीविका जो है पीछे जा रहा है। मैं उनसे कहूंगा कि आप अपने से सर कोऑर्डिनेशन कीजिए, बीपीएम साहब। ठीक है सर। हाँ, आप सर कोऑर्डिनेशन अपने से कीजिए, और कम से कम जनप्रतिनिधि को ये बताइए कि कौन एसएचजी के द्वारा आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो हम लोग उसको दबाव डलवा के पैसा दिलवाएंगे। इधर अहमदाबाद प्रखंड की बेरिया पंचायत में भी इसी प्रकार का एक जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मनिहारी एसडीओ कुमार सिद्धार्थ द्वारा की जा रही थी। इस कार्यक्रम में भी मनिहारी प्रशासन के सभी आला अधिकारी मौजूद थे। कहाँ में क्या दिक्कत है जो नहीं मिल रहा है, मैं अनुमंडल पदाधिकारी से जानना चाहूंगा कि राशि कहाँ रुका है और नहीं है तो फिर सरकार में इसका रिपोर्ट किया जाए कि योजना स्वीकृत है, राशि को लाभार्थी को क्यों नहीं मिलेगा। और क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं या फिर सरकारी कार्यालय के द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं और क्या ऑपरेशन है, इसके बारे में लोगों को जानकारी देता। लोगों को जानकारी नहीं है, हमारे लोग उससे ध्यान नहीं दे रहे, लोगों में जन जागरूकता की कमी है। जो ऑनलाइन माध्यम से राशन कार्ड का आवेदन दे सकते हैं और हमारे ऑफिस में आके इस तरह से भी करवा सकते हैं। अच्छा, हाँ, प्रवासी मजदूर का होने की अभी हम कोई कार्यक्रम में थोड़ी प्रवासी मजदूर ऐसे मजदूर जो कि काम के लाइनों से चलाते हैं, अपने राज्य को कहीं दूसरे राज्य में काम करके चले गए। और विद्यालयों में जो है 44 संपर्क करेंगे और विद्यालय की सारी समस्याओं को दूर करेंगे। सभी अधिकारियों ने कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। सरकार के आदेश के आलोक में आज अनुमंडल स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन बैरिया पंचायत में अहमदाबाद प्रखंड में किया गया था। इसमें सरकार का जो निर्देश है उसमें जितने भी हमारे विभाग की योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी देनी है। तो हमारे प्रखंड अहमदाबाद के जितने भी पदाधिकारी, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं, वो इस संवाद कार्यक्रम में उपस्थित थे। बैरिया प्रखंड के जितने जनप्रतिनिधिगण हैं और इस अहमदाबाद प्रखंड के हमारे जितने सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं वो लोग भी उपस्थित थे। सभी हमारे पदाधिकारियों ने विभागवार अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया
और हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों से और लोगों जो उपस्थित थे उनसे योजनाओं का फीडबैक भी लिया है। कुछ कमियां हैं, कुछ काम करने की ज़रूरत है, कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उन समस्याओं का समाधान कर सकें। सर क्या पूरे पंचायत स्तर पे हर जगह होना है क्या? पूरे पंचायत पे जैसा जिला पदाधिकारी को हर प्रखंड में 2 जगह करना है, अनुमंडल पदाधिकारी को अपने प्रखंड में 1 जगह करना है और प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने प्रखंड में 2 पंचायतों में करना है। ये कम से कम है, कोशिश होगी कि और हम लोग करें।